चलिए बेटा, तो नोट तो करना नहीं है ना, अभी तो अपन पढ़ ही रहे हैं आराम से। चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कॉन्सेप्ट करा था मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। याद है आरती जी? बेटा मैंने आपको बताया था कि मार्केट फेलियर होने के मेजर 4 कॉज होते हैं। कितने कॉज होते हैं? 4। पहला, मार्केट या मोनोपोली पावर। सेकेंड, एक्सटर्नैलिटी। थर्ड, पब्लिक गुड्स। और फोर्थ, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और इन 4 रीजन की वजह से गुड्स का ओवर अंडर प्रोडक्शन होता है, विच लीड्स टू मार्केट फेलियर। अब आज के टॉपिक में हम ये पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है फ्री मार्केट में और कैसे वो मार्केट फेलियर को होने से रोकती है। तो हेडिंग है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। अब पहला तरीका जो है वो है, मार्केट फेलियर होता है मोनोपोली पावर की वजह से। तो गवर्नमेंट कहती है पहला पॉइंट कि हम मार्केट यानी मोनोपोली पावर को क्या कर देंगे? मिनिमाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? मिनिमाइज। हम हम इस तरीके से पॉलिसीज लाएंगे, इस तरीके से चेंजेस करेंगे, इस तरीके से इंटरवेंशन करेंगे कि इकोनॉमी में मार्केट या मोनोपोली पावर होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत कम, ताकि मार्केट फेलियर ना हो पाए। अब इसमें क्या बताया था? मैंने बताया था इसमें सरकार मार्केट को लिबरलाइज करती है, मर्जर एक्विजिशन में कंट्रोल लगाती है, कंज्यूमर एसोसिएशन को प्रमोट करती है, कार्टेलाइजेशन अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वेस्टिगेशन करती है, इंपोर्ट कंट्रोल्स को रिड्यूस करती है ताकि फॉरेन कंपटीशन आए। तो बेसिकली आपको बस इतना रखना है कि मोनोपोली बनने से रोकती है और कंपटीशन को प्रमोट करती है। ज्यादा कंपटीशन होगा, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो पाएगी, मार्केट फेलियर नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी। टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटी। अब इसमें 2 पॉइंट थे, हमने लास्ट क्लास 1 पॉइंट करा था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में 2 पॉइंट थे। एक होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल विच आर आल्सो नोन एज कमांड सोल्यूशन, और एक होते थे मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। डायरेक्ट कंट्रोल में सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती थी मेन प्रॉब्लम पे। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज में वो डायरेक्ट कंट्रोल ना करते हुए इंसेंटिव डिसेंटिव देती थी। मार्केट बेस्ड पॉलिसी से डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस उससे इंसेंटिव डिसेंटिव मिलता है जिससे कंट्रोल हो जाता है, बट पॉल्यूशन उससे भी होता है। ठीक है। अब डायरेक्ट कंट्रोल में क्या था कि भाई आप एमिशन परमिट बता दो, एमिशन डिवाइस लगा दो, एमिशन करने की, पॉल्यूशन करने की लिमिट सेट कर दो, उस पर फीस लगा दो, ये सब चीजें। मार्केट बेस्ड पॉलिसी में 2 कॉन्सेप्ट थे, एक होता था पॉल्यूशन टैक्स और एक होता था ट्रेडेबल एमिशन परमिट। पॉल्यूशन टैक्स आपको याद है एसी पिगो ने दिया था, इसे पिगोवियन टैक्स बोलते थे। और इस टैक्स में क्या बोला था कि भैया जो ज्यादा पॉल्यूशन करेगा उसे टैक्स पे करना पड़ेगा ज्यादा, जो कम पॉल्यूशन करना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा कम। तो पॉल्यूशन कितना करे उस पर डिपेंड करेगा प्रोग्रेसिवली। दूसरा होता है ट्रेडेबल एमिशन परमिट। ये एक तरह का रिटर्न लाइसेंस होता था जो गवर्नमेंट ही इशू करती थी लिमिटेड क्वांटिटी में, और ये गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज को बेचती थी, और इस लाइसेंस में आप कितना पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो उस चीज का लाइसेंस था। ये लाइसेंस लिमिटेड इशू करती है गवर्नमेंट ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाए। अब गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में चाहती है कि पॉल्यूशन कम हो तो वो लाइसेंस कम इशू करेगी और एक लाइसेंस का प्राइस क्या रखेगी? ज्यादा। जो इंडस्ट्रीज कम पॉल्यूशन करती है वो अपने बचे हुए लाइसेंस को दूसरी इंडस्ट्रीज को बेच के रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे ट्रेडेबल एमिशन परमिट के बारे में। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पे लाके मैंने चैप्टर कर दिया था क्लोज। अब अगला टॉपिक बेटा, अभी हमने जो करा था ना आरती बेटा, मैंने करवाया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव पे तो अभी मैं गए नहीं। तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे। बेटा स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेटा मेरे एंड पे तो विजिबल है। बेटा सबको विजिबल है ना? बेटा आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म करो सारे बच्चे चैट पे। अभिषेक, भूमिक, देवराज, दिव्यम। यस सर, हाँ भाई विजिबल है। चलो भाई आगे आओ। अब अगला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक अब है बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब है अगला टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। क्या करेक्ट करना बेटा हमें? अब करेक्ट करना बड़ा सिंपल है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में हो क्या रहा था, हम जो एक्सटर्नल बेनिफिट होता था उसे इंक्लूड नहीं करते थे, तो बेनिफिट कम हो जाता था। दैट्स वाई अच्छे गुड्स का क्या होता था? अंडर प्रोडक्शन होता था ड्यू टू लैक ऑफ बेनिफिट।
तो सरकार उस बेनिफिट को क्या करेगी, इंटरनलाइज करवा देगी ना। जैसे सरकार सब्सिडीज दे देंगी, उन ऐसे लोग जो बेनिफिट कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग इंसेंटिव दे देगी। तो हम देखेंगे गवर्नमेंट कैसे उस चीज को इंटरनलाइज करवाएगी। अब वो बेनिफिट बढ़ा देंगे तो लोग प्रमोट होंगे कि यार अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ एनजीओ में, तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है सरकार से, तो मैं और ज्यादा पढ़ाऊंगा। समझ आ रही बात। तो बेसिकली आपको पता है दो तरह की एक्सटर्नैलिटी होती है, एक होती है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, जो कंजम्पशन से इनिशिएट होती है, और एक होती है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, जो प्रोडक्शन से इनिशिएट होती है। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये इंटर में होता था, ये नहीं करना, ये काट रखा है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कह रहे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लीड टू मार्केट फेलियर बिकॉज इफ लेफ्ट टू द मार्केट देयर वर बी लेस देन ऑप्टिमल आउटपुट। मतलब बेटा आपको याद है ना, ऐसे गुड्स का क्या होता था, अंडर प्रोडक्शन। क्या होता था, अंडर प्रोडक्शन होता था। इन अ फ्री मार्केट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन देयर विल बी अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। बात समझ आई। तो बेटा बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड्स जो है मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दिया, तो प्राइवेट सेक्टर ऐसे गुड नहीं देगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट होता नहीं था, बेनिफिट कम होता है, वेलफेयर के लिए होते हैं ना ये तो यहाँ पे इनका गुड्स का अंडर प्रोडक्शन होगा। अब सरकार क्या करेगी, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, दो पॉइंट बस। गवर्नमेंट अटेम्प्ट करेगी इन्हें सॉल्व करने का। कैसे, पहला, जो भी प्रोड्यूसर है उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडीज, ताकि वो ऐसे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई क्या करे, ज्यादा। जैसे कोई अच्छे गुड है, फॉर एग्जांपल कोविड की वैक्सीन। अब कोविड की वैक्सीन जो कंपनी बना रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब सरकार उसको एनकरेज करने के लिए, ताकि वो ज्यादा बनाए, अदरवाइज वो क्या करेगी, वो जानबूझ के कम बनाएगी ताकि प्राइस का चार्ज हो ज्यादा। सरकार उसे अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी ताकि वो एनकरेज हो और उससे वो ऐसी चीजों की सप्लाई क्या करे, ज्यादा से ज्यादा। तो पहला काम सरकार पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए कर सकती है, सरकार प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सब्सिडीज दे सकती है। दूसरा, ताकि वो प्रोडक्शन ज्यादा करे। दूसरा, वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी सब्सिडीज देंगी ताकि वो ऐसे गुड्स की डिमांड क्या करे, ज्यादा। तो बस सिंपल से दो पॉइंट है बेटा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। पहला, प्रोड्यूसर को ज्यादा सब्सिडी दो ताकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड्स की ज्यादा प्रोडक्शन करे, और कंज्यूमर को भी ज्यादा सब्सिडी दो ताकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले की कंजम्पशन क्या करे, ज्यादा। जैसे कोविड का टीका सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपने टीका लगाया था कोविड का, वैक्सीन का, क्या पैसों में लगाया था, फ्री में लगाया था, फ्री में लगाया था। सरकार 100% सब्सिडी दे रही है ताकि लोग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड ज्यादा कंज्यूम करें। भाई अगर मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो लोगों का भला होगा ना, मेरे थ्रू कोविड फैलेगा नहीं। तो सरकार जानबूझ के 100% सब्सिडी दे रही थी कंजम्पशन में कि भैया आप टीका लगाओ फ्री में हमारी तरफ से, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो दो काम करेगी, प्रोड्यूसर को सब्सिडी देगी ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो ऐसे गुड्स की, कंज्यूमर को भी सब्सिडी देगी ताकि वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड्स की कंजम्पशन क्या करे, ज्यादा। और यहाँ पे ये खत्म होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव में ही क्वेश्चन आता है भर के, उसमें भसड़ है ना, डायरेक्ट कंट्रोल, मार्केट बेस्ड पॉलिसी, पॉल्यूशन टैक्स, ये वो, उसमें कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट नहीं है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से क्वेश्चन कम बनता है जनरली। आई होप दिस इज क्लियर। तो दो पॉइंट खत्म बेटा। एक हमने पहला मार्केट पावर या मोनोपोली पावर को मिनिमाइज करना है, और दूसरा गवर्नमेंट इंटरवीन करती है टू करेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और इंटरवीन करती है टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब ये सब खत्म हो चुका है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और वो है मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। समझना, बहुत बढ़िया टॉपिक, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। अब दो केस है, पहला गवर्नमेंट इंटरवेंशन किसके केस में बेटा, ना 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 ना, पब्लिक गुड अलग है, मेरिट गुड अलग है, ऑल्दो ओवरलैप हो जाते हैं लेकिन दोनों अलग है। जनरली ऐसा नहीं, देख मेरिट गुड वो होते हैं जो ना बेनिफिट देते हैं सोसाइटी को, जैसे एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम, ये मेरिट गुड है। ये पब्लिक भी हो सकते हैं लेकिन दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, ओवरलैप हो जाते हैं।
दूसरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू कर इन केस ऑफ डीमेरिट। क्या होता है बेटा? बेटा डीमेरिट गुड होते हैं जो सोसाइटी को नुकसान देते हैं, लाइक सिगरेट, टोबैको, एल्कोहल, ये डीमेरिट गुड है, ये आपकी हेल्थ को नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं ना। तो अब हम दो केस पढ़ रहे हैं, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड। अब गवर्नमेंट मेरिट के केस में क्या करता है, डीमेरिट के केस में क्या करता है, वो हमें देखना है। अब पहले देखो क्या बोला है, पहले कह रहे हैं मेरिट गुड्स कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट बट आर लाइकली टू बी अंडर प्रोड्यूस। मेरिट गुड होते हैं जो लोगों के भले के लिए होते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। अब कह रहा है मेरिट गुड मार्केट अपने आप ही प्रोवाइड कर सकती है, मार्केट का मतलब प्राइवेट प्लेयर। लेकिन अगर मार्केट अपने आप प्रोवाइड करेगी तो ऐसे गुड्स का क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन। क्योंकि बेटा फ्री में हेल्थ और फ्री में एजुकेशन कोई नहीं देगा ना, सरकार के अलावा प्राइवेट प्लेयर थोड़ी देगा। प्राइवेट स्कूल में जाओ कितनी फीस चार्ज करते हैं। तो कह रहे हैं मेरिट गुड मार्केट खुद भी दे सकती है, लेकिन और उस केस में कैसा गुड प्रोड्यूस होगा, अंडर प्रोड्यूस, कम प्रोडक्शन होगी एंड अंडर कंज्यूम्ड through the market mechanism so that social welfare will not be maximized। उससे बड़ा सोशल वेलफेयर मैक्सिमम नहीं होगा। इसीलिए तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्राइवेट को सौंप दिया तो प्राइवेट ऐसा नहीं देगा, नहीं देगा, लेकिन ऐसे गुड्स का क्या होगा, अंडर प्रोडक्शन। या फिर अगर वो करेगा तो फिर वो प्राइस चार्ज करेगा हायर, तो वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं होगा था। इसके मेरिट गुड की एग्जांपल क्या है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। फिर ये लास्ट वाला पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं, काट दिया मैंने। अब पॉइंट आता है गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्स करेगी अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स का। अब गवर्नमेंट को आदि से ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरिट गुड का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है तो इनका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखो बेटा क्या करते हैं इसमें, यहां के लिए मैंने बनाया हुआ है बस। देखो मेरिट गुड्स जो होते हैं वो सोशल वेलफेयर इंक्रीज करते हैं, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है उनमें, कम। इसीलिए कोई प्राइवेट सेक्टर उनको प्रोड्यूस करना, दैट्स व्हाई देयर इज अंडर प्रोडक्शन और अंडर। अब पॉइंट आता है इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। तो बेटा गवर्नमेंट मेरिट गुड को ठीक करने के लिए 4 पॉइंट करती है। कितने पॉइंट, 4 पॉइंट। पहला होता है रेगुलेशंस, दूसरा होता है डायरेक्ट, ये होगा डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, तीसरा होता है प्रोवाइड सब्सिडीज, और चौथा होता है कॉम्बिनेशन। अभी मैं चार्ट पे आता हूं, पहले मैं बुक से पढ़ा देता हूं। पहला पॉइंट है रेगुलेशन। बेटा सरकार मेरिट गुड को रेगुलेट करने लग जाती है। अब क्या मतलब है इसका, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कह रहे गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट सम टाइप ऑफ गुड्स एंड एक्टिविटीज, वो सेट कर सकती है स्टैंडर्ड एंड इशू कर सकती है मैंडेट मेकिंग अदर ऑब्लाइग। रेगुलेशन में कह रहे हैं सरकार ना मेरिट गुड के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेटा आपकी एजुकेशन के लिए आपको पता ना कॉमन स्टैंडर्ड है विच इज सीबीएसई। अब ये सीबीएसई क्या है, ये एक बोर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई इंडिया में जितने बच्चे हैं उन्हें किस लेवल की एजुकेशन देनी है, सीबीएसई स्टैंडर्ड जितनी, और वो सीबीएसई स्टैंडर्ड बताया गया है। तो पहला काम मेरिट गुड के केस में आप रेगुलेट कर सकते हो, आप प्रोहिबिट कर सकते हो कुछ टाइप ऑफ गुड्स को, आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, और पूरे कंट्री में मैंडेटरी कर सकते हो कि ये तो प्रोवाइड करना है। जैसे मैंडेटरी का एग्जांपल देता हूं, इंडिया में 8 क्लास तक की एजुकेशन मैंडेटरी है, जो सरकार ने रूल बनाया ना, कोई फेल नहीं कर सकता, ये चीज है। तो आप कुछ चीजों पे मैंडेटेशन लगा सकते हो, कुछ जगह पे स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, ताकि मेरिट गुड्स का प्रमोशन हो। सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप लॉ बना सकते हो टू एनफोर्स कंजम्पशन ऑफ अ गुड। मेरिट गुड है, जैसे मेरिट गुड का एग्जांपल देता हूं, हेलमेट। भाई बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना, हेलमेट इज अ मेरिट गुड ना, वेलफेयर के लिए होता है, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए होता है। अब कुछ लोग हेलमेट पहनते नहीं है, तो सरकार मेरिट गुड को प्रमोट करने के लिए क्या बना दिया, लॉ बना दिया। आरुष भाई अगर आप स्कूटी बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनना क्या है, कंपलसरी, वरना फाइन लग जाएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना क्या है, कंपलसरी, वरना फाइन लग जाएगा। तो कई बार मेरिट गुड के प्रमोशन के लिए सरकार क्या बना देती है, लेजिस्लेशन। अगर सरकार ने रूल नहीं बनाया था हेलमेट वाला, आपको लगता है कोई हेलमेट पहनेगा, नहीं पहनेगा ना। तो मेरिट गुड को तो मेरिट हेलमेट बनेगा ही नहीं, अंडर प्रोड्यूस होगा। तो मेरिट गुड ताकि प्रोडक्शन डिमांड हो, प्रोडक्शन हो, इसलिए उन्होंने लॉ ही बना दिया। तो पहला पॉइंट, आप स्टैंडर्ड या मैंडेटेशन लगा सकते हो। दूसरा, आप लॉ बना सकते हो, जैसे हेलमेट पहनना एंड सीट बेल्ट पहनना।
थर्ड बेटा आप, सरकार और क्या करती है, राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सरकार ने एजुकेशन में फ्री एंड कंपल्सरी लगा दिया, 8वीं क्लास तक पढ़ना ही पढ़ना है। मेरिट गुड को प्रमोट करिए सरकार। फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। सरकार बोलती है कि भैया आप कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। जैसे आपने देखो कई बार एडवर्टाइजमेंट चलती है, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनते यमराज आया होता है, देखा आपने वो एड, जिसमें पुलिस वाले अंकल एक सांड और एक यमराज को लेके घूम रहे होते रोड पे, वो न्यूज में भी आ रहा था। और वो मतलब एक प्रमोशन टास्क था, और उसमें वो बता रहे थे कि भाई आप अगर हेलमेट या ऐसे गुड्स नहीं पहनोगे तो आपकी जान जा सकती है और आप यमराज के पास पहुंच सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को कि मेरिट गुड्स को यूज करो, ये आपके लिए अच्छे हैं। एड्स वगैरह, जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी तो आपको याद है कॉल, जब आप कॉल मिलाते थे तो एड चलता था कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे करके। और जगह जगह पे हम वो लगे थे बोर्डिंग होर्डिंग वगैरह, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, टीवी वगैरह। वही तो, बस ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मेरिट गुड की। और लास्ट बेटा, आप कंपेल कर सकते हो इंडिविजुअल को टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। आप फोर्स कर सकते हो, कंपेल मतलब काइंड ऑफ फोर्स करना कि आप मेरिट गुड्स को यूज करो यूज करो यूज करो। समझ आ रही बात? तो बेटा पहला पॉइंट रेगुलेशन से है, देखो क्या बोला। पहला, सेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंड मैंडेट लाइक सीबीएसई। आप लेजिस्लेशन इन्फोर्स करते हो कि हेलमेट वेलमेट पहनना। कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन हो गया, फ्री इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर और कंपेल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस। यार अब देख वो पर्सनल चॉइस, आप बोल ही सकते हो। अब कहीं ऐसे बच्चे जो नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, बट ये है कि अगर वो जाना चाहते हो तो स्कूल को उन्हें एडमिशन देना पड़ेगा और एटलीस्ट 8 क्लास तक तो पढ़ाना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे ना, ये ऐसे लिखना भाई मेरिट गुड्स, पहले बता रहा हूँ। और ये पॉइंट मैंने शॉर्ट में बनाया, आप थोड़े ये वाले पॉइंट लिख देना। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया रेगुलेशन। मेरिट गुड के प्रमोशन के लिए और क्या करा है देखो। सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। कई बार गवर्नमेंट खुद ही क्या प्रोवाइड कर देती है, मेरिट गुड्स। अब जैसे स्कूल नहीं बना रहा प्राइवेट, तो सरकार ने कोई दिक्कत नहीं, हम ही बना देते हैं। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड मेरिट गुड्स, गिव इंक्रीज टू लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब सरकार बेटा कोई चीज बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, तो बहुत बड़े लेवल पे बनाएगी, तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। मतलब उनकी लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट क्या होने लग जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाएगी। याद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट में बढ़ाया था, जब आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाती है। तो पहला पॉइंट, सरकार खुद ही प्रोवाइड करे मेरिट गुड्स। सेकेंड है प्रोवाइड मेरिट गुड्स कंप्लीटली फ्री। पहले वाले में फ्री नहीं था, पहले वाले में था कि सरकार प्रोवाइड करेगी, फीस चार्ज करेगी नॉमिनल। अगर सरकार को लगता है ऐसे काम नहीं चल रहा, तो कई बार सरकार मेरिट गुड्स कैसे प्रोवाइड करती है, फ्री प्रोवाइड कर देगी बिल्कुल। जैसे कोविड की वैक्सीन। हाँ हाँ। अच्छा, अब जैसे आदि भाई बता रहे हैं कि सर अगर आप स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी अपना फादर का लाइसेंस इशू करोगे, जमा करोगे, तो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए हेलमेट फ्री मिलेगा। तो ये क्या है, ये मेरिट गुड का प्रमोशन ही तो है। ठीक है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री दे दिया, ये सब्सिडाइज रेट से दे दिया, है ना। तो ये है। और जब आप कंप्लीटली फ्री देते हो ना, इसे बोलते हैं अल्टीमेट एनकरेजमेंट। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट एनकरेजमेंट, क्योंकि फ्री देने से अच्छा क्या होगा। और थर्ड तरीका बेटा, अच्छा प्रोवाइड फ्री फॉर जीरो प्राइजेस, ये तो सेम ही है। तो पहला हो गया रेगुलेशन, इसके अंदर पॉइंट बता दिए। सेकंड हो गया डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन, इसके अंदर 2 पॉइंट है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है मेरिट गुड्स एट अ लोअर प्राइजेस। सेकंड, अल्टीमेट एनकरेजमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मेरिट गुड्स कंप्लीटली फ्री। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर सकती है बेटा, सब्सिडीज, या फिर गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकती है। कॉम्बिनेशन मतलब थोड़ा सब्सिडी थोड़ा रेगुलेशन, थोड़ा सब्सिडी थोड़ा गवर्नमेंट कंट्रोल डायरेक्ट वाले। तो जब आप इसे मेरिट रूट को बनाओगे तो बेटा इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे मैंने, हाँ इस चार्ट की फॉर्म में पॉइंट्स वो वाले लिखना, पर जो वहां लिखवाए पूरे पूरे, बट बनाना इसको ऐसे। ठीक है, मैं अभी फोटोज भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, याद एक बार याद दिला देना बस। पहले बताओ बेटा, गवर्नमेंट मेरिट गुड क्लियर है, मेरिट गुड में कोई डाउट, पक्का। अब कौन से बच गए हमारे, डी मेरिट गुड, आ जाओ बेटा। अब आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डी मेरिट। आरती जी बहुत सिंपल, डी मेरिट गुड पहले होते क्या है, सिगरेट, एल्कोहल, वो सारे जो वेलफेयर के अगेंस्ट है, वो सारे जो ह्यूमन की हेल्थ के, मतलब उसकी हेल्थ बिगाड़ते हैं,
अब सरकार इनमें क्या करता है मैं बताता हूँ। देखो पहला आपने देखा होगा इनके ना एडवर्टाइजमेंट में बैन है, लिकर की इंडिया में एडवर्टाइजमेंट में बैन है। कोई अल्कोहल शराब की एड आपने कभी नहीं देखी होगी। अब आपके दिमाग में सर देखी हमने तो, मैकडोनल्ड्स नंबर 1 सोडा, वो दारू प्रमोट नहीं कर रहा, वो क्या बोल रहा है सोडा। अब तुम्हें पता है मुझे पता है मैकडोनल्ड कौन सी ब्रांड है ना, किसकी ब्रांड है मैकडोनल्ड। यूं जो तुमने गंदी शक्ल पे आके करो ना, मुझे पता तुम्हें सब है बेटा। मैकडोनल्ड क्या होता है, वो सामने वाला मैकडोनल्ड नहीं पता तुम्हें। हाँ, तुम्हारे पापा भी खाते हैं, मेरे पापा भी खाते हैं, तुम भी खाओगे आगे जाके। बेटा मैकडोनल्ड शराब है, ब्रांड है, ठीक है। टू बॉन्ग नंबर 1 सीडीज, म्यूजिक सीडीज। अबे वो म्यूजिक सीडीज थोड़ी ऐड है। इंडिया में ना अल्कोहल की अब डायरेक्ट प्रमोशन नहीं कर सकते, तो कोई सोडा की ऐड बना रहा है, कोई म्यूजिक सीडीज की ऐड बना रहा है, इनडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये सरकार ने करा है ना ताकि प्रमोशन ना हो। तो सरकार कैसे डीमेरिट गुड का डिमोशन करती है, क्योंकि ऐसे गुड्स का तो ओवर प्रोडक्शन होगा। इनको नीचे कैसे लाना है, पहला इनके पॉजिटिव एटीट्यूड बैन है। दूसरा आपने देखा है जितनी भी सिगरेट कंपनी है सबको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि भैया आगे लंग्स, नीचे लिखना है कॉज कैंसर, उसके बाद ही बेच सकते हो आप, वरना बिकेगा नहीं। सबकी पैकेजिंग में लिखा होता है, तो ये भी तो है, सरकार ने रूल बनाया। थर्ड, कुछ टाइप के हार्मफुल गुड्स इंडिया में बैन है, जैसे ड्रग्स, वीड, ये सब तो बैन है। वो वैसे पीते ठीक है, पर इंडिया में बैन है, लीगली नहीं पी सकता कोई। यूएस वगैरह में लीगल है, इंडिया में तो है ना यार, पुलिस वाले के सामने थोड़ी पी लेगा तू। हाँ, पीने के लिए तो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ वो तो फिर इंडिया तो फिर आगे बढ़ चुका है ना सब चीजें। तो बेसिकली डीमेरिट गुड्स का सरकार डिमोशन करती है। अब देखते क्या क्या करती है। सबसे पहले बेटा डीमेरिट गुड्स जो है, अच्छा पहले मीनिंग बताया हुआ, सॉरी राशि। डीमेरिट गुड्स जो होते हैं बेटा, अरे यार, हाँ, डीमेरिट गुड्स को होते हैं सोशली अनडिजायरेबल। कैसे होते हैं सोशली अनडिजायरेबल, बेकार होते हैं, लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स। बेटा डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स इंपोज करते हैं जनरली क्या, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। डीमेरिट गुड जनरली क्या होते हैं, अब सुनना ध्यान से, ये पेपर में आएगा। जितने भी डीमेरिट गुड है आरती, वो हमेशा क्या देंगे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। क्या देंगे, 100%। लेकिन सारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड डीमेरिट गुड नहीं होते। जैसे लास्ट क्लास स्टील का एग्जांपल दिया था बेटा, स्टील प्रोड्यूस करने से वो हो रहा है पॉल्यूशन। अब स्टील एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाला गुड है, लेकिन क्या वो डीमेरिट गुड है, सोशली अनडिजायरेबल थोड़ी है भाई, हेल्थ पे थोड़ी इंपैक्ट डाल देगा। पॉल्यूशन कर रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन डीमेरिट नहीं है। तो याद रखना एमसीक्यू के लिए, ऑल डीमेरिट गुड्स आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी गुड्स, लेकिन सारे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले आयुष डीमेरिट गुड नहीं होते। ठीक है, तो पहला पॉइंट सोशली अनडिजायरेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट, कंजम्पशन करने से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आती है। ये काट देना बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ऊपर भी कटवा दिया था मैंने। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर टू बी, बेटा कैसा होगा, मोर देन ऑप्टिमल लेवल। भाई ये हार्मफुल गुड है, प्रॉफिट इनमें ज्यादा होता है, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो जनरली क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा होगा। अगर आपने मार्केट को क्या रखा है, फ्री रखा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन या ओवर कंजम्पशन, कॉजिंग मिस अलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज, जिसकी वजह से मार्केट फेलियर हो जाएगा, क्योंकि डीमेरिट गुड का ओवर प्रोडक्शन होता है। तभी बोला बेटा इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ऑल गुड्स हैव नेगेटिव, अच्छा वही बताया, सारे गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले आर नॉट असेंशियली। जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टील का, तो ये चीज आप यहां लिख लेना, जितने भी डीमेरिट गुड है राशि, डीमेरिट गुड इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स आर नॉट ऑलवेज डीमेरिट गुड्स। याद रहेगा बेटा। अब देखो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, डीमेरिट गुड आपने समझ लिया है। अब देखो हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट,
हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डिमेरिट गुड्स? सबसे पहला पॉइंट, थ्रू परसुएशन बाय नेगेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। बेटा वो परसुएट करती है पब्लिक को, कैसी एडवर्टाइजमेंट से? नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट। जैसे सिगरेट के उसमें बैनर में लिखा होता है ना, सिगरेट पीने से, धूम्रपान करने से कैंसर होता है, हाँ, स्मोकिंग कॉजिंग कैंसर। तो वो क्या है, सरकार परसुएट करती है नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट करवा के। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, थ्रू लेजिस्लेशन प्रोहिबिट एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ डिमेरिट। जैसे इंडिया में कानून है कि अल्कोहल की एड नहीं हो सकती, तो आपने लॉ बना दिया, आप प्रोहिबिट कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिमेरिट गुड्स। अल्कोहल में कुछ, हाँ, अल्कोहल के ऊपर यार होगा, पीछे तो प्रिकॉशन में होगा शायद। भाई मैंने मैंने कभी पी नहीं है तो मुझे पता नहीं है भाई। मैं तो शरीफ हूँ, तूने पी होगी शायद, तू तभी नोटिस। हाँ, बॉटल देखी है, बॉटल खोली भी है, बॉटल पी भी है। बेटा एक बार ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर लो दोबारा से। यार मुझे आइडिया नहीं है जनरली, मैंने ना कभी बॉटल ऐसे मैंने देखा है पापा को भी, बट मैंने कभी पकड़ के, क्योंकि अगर मैं पकड़ के ऐसे देखने लग जाऊंगा तो पापा वापा गलत समझ लेंगे कि भाई ये क्या इंटरेस्ट ले रहा है। ओह अच्छा, हाँ बना तो बना, सही बना रहा है। आरती बेटा आपको तो नॉलेज होगी, लिखा हुआ था क्या कुछ? आरती कह रही सर मैंने तो ये लिखा हुआ देखा है कि बढ़िया होती है और पियो। तुम दोनों तो बहनें साथ में बैठते होंगे, इसको साथ नहीं बिठा दे वो कौन? वो कह रही है मैं बैठती नहीं उसके साथ। अच्छा वो चकना खा जाती होगी ना सारा। राशि शरीफ है बेचारी। चलो जी, तो पहला पॉइंट, हम लोग नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाएंगे डिमेरिट गुड की। सेकंड, सरकार लॉ बना सकती है जिसमें वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करना प्रोहिबिट कर सकती है, क्या आप एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, बेटा सरकार ये करती है, आपने देखा होगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाती है। खैर ये तो हमें पता है, घंटा स्ट्रिक्ट कुछ नहीं है। लिमिट एक्सेस टू गुड स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप सच एज चिल्ड्रन। आपने देखा ना, जैसे दारू की एक एज है, छोटा बच्चा दारू थोड़ी ले लेगा। सिगरेट टोबैको सबकी उसके लिए एज होती है। हाँ, तो वो सरकार ने क्या करा है, एज लिमिट कर रखी है ना, कि भाई एक लिमिट कर दी है, इतनी एज के नीचे ऐसे गुड्स का एक्सेस नहीं है, बच्चों को सिगरेट वगैरह नहीं मिल सकती। ऑल्दो अब जो बेचने वाले हैं वो अपनी सेल्स के लिए बेच देता है, बट आइडियली बच्चों के लिए वो गुड्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। आप ठेके पे जाओ, आप मांगोगे, आइडियली वो शायद दे दे शायद ना दे, बट उसे देना नहीं चाहिए अगर आप अंडर एज हो, और एज शायद 25 है। हाँ 25 एज है अभी करंटली, शायद जितना मुझे लगा है, तो हम सब अभी पीने के अंडर एज है, फिर भी आरती पी रही है। फिर स्पेशल रिस्ट्रिक्शन, बेटा आप स्पेस की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, लाइक स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। सरकार ने बोला ना पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना वैलिड नहीं है, इलीगल है, पकड़ सकते हैं, आपका जुर्माना हो सकता है। तो स्पेस की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि स्पेस में नहीं पीना। एनफोर्स कॉम्प्लेक्स, ओ सॉरी कॉम्प्लेक्स है, कंप्लीट बैन लगा सकते हो। जैसे क्या, जैसे इसमें पर्टिकुलरली ड्रग्स की बात करें, किसकी बात करें, कुछ प्रोडक्ट में पूरा बैन लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप ऐसे प्रोडक्ट पे बैन लगाते हो तो बेटा फिर ये ब्लैक में जाते हैं। ट्रेड तो इनका हो रहा है, अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट है, बिक रहे हायर प्राइजेस पे, तो बैन लगा सकते हो। लेकिन लिखा है बट देयर दीज गुड्स आर ट्रेडेड इन हिडन मार्केट। आप ऐसे गुड्स पे क्या लगा सकते हो आरती, हाई टैक्सेस, ताकि इनका प्रमोशन कम हो। और बेटा गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है मिनिमम प्राइसेस बिलो विच डीमेरिट गुड्स शुड नॉट बी एक्सचेंज। तो उन्होंने एक मिनिमम प्राइस बता दिया कि भाई एक सिगरेट का डब्बा 200 रुपए से कम का तो बिकेगा ही नहीं। अब वो मिनिमम प्राइस है, तो आपको उस प्राइस पे उससे ऊपर ही बेचना पड़ेगा। तो अगर इनके प्राइसेस ज्यादा होंगे तो बेटा लोग इनकी डिमांड क्या करेंगे, कम। ऐसा इनका सोचना है।
ऑल्दो ऐसा नहीं, इनकी डिमांड इनलास्टिक होती है, आप कितना भी बढ़ाओ, जिसको छुट्टा पीना है वो पिएगा। द पॉइंट इज, बट गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले सकती है टू करेक्ट डीमेरिट गुड्स का ओवर प्रोडक्शन, और इससे उनका गुड्स का प्रोडक्शन थोड़ा कंट्रोल होगा और मार्केट फेलियर कम होगा। क्या क्या पॉइंट बताया, एक बार रिपीट करो। पहला पॉइंट, आप परसुएट कर सकते हो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट करना ही प्रोहिबिट कर सकते हो बाय मेकिंग लेजिस्लेशन। आप एज लिमिट का एक्सेस कर दो, बच्चों के लिए अलाउ मत करवाओ। इसके अलावा फोर्थ, आप स्पेस की रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस वैलिड नहीं है। आप कुछ गुड्स में कंप्लीट बैन लगा दो, लाइक ड्रग्स वगैरह। आप इन गुड्स पे, डीमेरिट गुड्स पे हाई टैक्सेस चार्ज कर सकते हो। और लास्ट, आप एक मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हो जिससे नीचे डीमेरिट गुड नहीं बिकेगा। इन सारी चीजों को करके आप इनको डिस्करेज करोगे, जिससे ऐसे गुड्स की डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। बात समझ आ रही है? ये बेटा खत्म होता है मेरिट एंड डीमेरिट गुड। क्या आपको ये बात समझ आई? मैंने आज क्या करा आपको, पहला गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। दूसरा, एक सेकंड, दूसरा हमने करा गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है मेरिट गुड के केस में और डीमेरिट। बेटा मेरिट गुड के केस में आपको याद रहेंगे 4 पॉइंट। पहला रेगुलेशन, दूसरा डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन, तीसरा सब्सिडी और चौथा कॉम्बिनेशन। रेगुलेशन के पॉइंट देख लेना, थोड़े इंपॉर्टेंट। इसके बाद आया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट डीमेरिट गुड्स। तो मैंने बता दिया बेटा डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं वो बताया, और गवर्नमेंट इनको कैसे, इनका कैसे प्रमोशन कम करती है, डिमोशन ज्यादा करती है वो बताया। कोई दिक्कत? चलो अभी एक लास्ट पॉइंट और करवा रहा हूं, फिर हम नोट करना स्टार्ट करेंगे। बस छोटा सा पब्लिक गुड और बच गया, उनकी बात कर लेते हैं। अब आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड। बेटा पब्लिक गुड याद है ना आपको? याद है पब्लिक गुड? इनमें प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एक्सरसाइज नहीं होता। नेचर में राइवलरस होते हैं, नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस साइमल्टेनियस कंजम्पशन इज पॉसिबल। एक्सक्लूडेबल होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल जिसने पैसे नहीं दिए उसे निकाल नहीं सकते, सब यूज करेंगे। इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, इसके लिए एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट यूज नहीं होता। एक बार बन गया तो बन गया। बात समझ आ रही है? कलेक्टिव नेचर के होते हैं, पढ़ाया था ना यार सारा। तो ये पब्लिक गुड्स में क्या होता है सुनो, अब मैं सीधा बताता हूं क्रक्स में। आरती राशि बेटा पब्लिक गुड्स का जो है, पब्लिक गुड्स में प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? कम। पब्लिक गुड तो वेलफेयर के लिए होते हैं ना, प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि इनमें तो भैया फ्री राइडर प्रॉब्लम है, फ्री का यूज करते हैं लोग। तो पब्लिक गुड में प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर के लिए यहां पे लेस मोटिवेशन होती है। इसीलिए इन गुड्स का क्या होता है, अब हम देखेंगे सरकार इसको कैसे ठीक करेगी। वही स्टेप से जो हमने मेरिट गुड में पढ़े थे ना, वैसे कुछ है। आ जाओ पहले पब्लिक गुड का बताया, देखो क्या है पब्लिक गुड। बेटा पूरा बताया हुआ है। पब्लिक गुड कैसे होते हैं? नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तूने पैसे नहीं दिए तू हट जा ना। इसीलिए ये हाईली प्रोन, प्रोन मतलब इफेक्ट होते हैं किससे? हाईली प्रोन टू फ्री राइडर प्रॉब्लम, and therefore market are unlikely to get established. Direct provision of public good by government can help overcome the free rider problem. सरकार अगर चाहे तो इस फ्री राइडर प्रॉब्लम में ही सुधार कर सकते हैं। कैसे? तो बेटा आपके सामने 6 पॉइंट देखना ध्यान से। पहला, सबसे पहला तरीका, अगर आप पब्लिक गुड को एक्सक्लूडेबल बना सकते हो। पहला पॉइंट सुनना बेटा, अगर आप ड्यू टू सम रीजन पब्लिक गुड को एक्सक्लूडेबल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे सर? बेटा मान लो आपने सुंदर नर्सरी बनाया पार्क, उसमें क्या लगा दी? एंट्री फीस। तो पहला, अगर पब्लिक गुड है, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन आपने उसमें एंट्री फी लगा के उसे एक्सक्लूडेबल बना दिया, ये कर लो। तो जितना भी फीस आया, एंट्री फीस कैन बी चार्ज, तो आप उसको फाइनेंस करो एंट्री फीस से। मतलब उसको, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ब्यूटी मेंटेन करने में जो मेंटेन लगती है ना, वो कहां से जाएगा? जो एंट्री फीस आ रही है उसमें लगाओ। गार्ड की सैलरी, माली की सैलरी, सब उससे दो। और गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी लेवल ऑफ एंट्री फी। अगर आपने वो एंट्री फी प्राइवेट को दी थी तो एंट्री फी क्या चलेगी? ज्यादा, 500 रुपए कर देगा। अब जैसे कुतुब मीनार है भाई, मॉन्यूमेंट अच्छा है, एंट्री फी होती है कितनी होती है? 50 रुपए, कोई भी दे देगा, एवरेज है ना। तो पहला कह रहा है अगर आप पब्लिक गुड में एंट्री फी लगा के एक्सक्लूडेबल बना सकते हो तो लगा दो, और जितना भी एंट्री फी आया उससे उसे फाइनेंस करो। लेकिन याद रखना, एंट्री फी कौन चार्ज करेगा? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी
और उस पर स्ट्रिक्ट वॉच रखेगी। एंट्री फी बढ़ानी नहीं है ज्यादा, पब्लिक गुड है ना, कम ही रखनी है। दूसरा पॉइंट, तो अगर कोई ऐसा पब्लिक गुड है जिसमें आप एंट्री फी चार्ज नहीं कर सकते, मतलब वो तो नॉन एक्सक्लूडेबल ही है, आप एक्सक्लूडेबल नहीं बना सकते। लाइक नीचे के छोटे छोटे पार्क होते हैं ना, अब छोटे छोटे पार्क ले जिसमें बच्चे झूला झूलने आते हैं, वहां की सरकार एंट्री फी लगाएगी? नहीं लगाएगी। अब उनको भी तो मेंटेन करना पड़ता होगा, तो कह रहा है भैया उसमें आप उन्हें मेंटेन करो कहां से? टैक्स रेवेन्यू से। सरकार को टैक्स मिलता है ना, तो उस टैक्स का यूज करो और ऐसे पब्लिक गुड्स बनाओ। तो पहला पॉइंट याद रखना, अगर आप पब्लिक गुड को एक्सक्लूडेबल बना सकते हो एंट्री फी चार्ज करके, तो एंट्री फी चार्ज करो, उसी फीस से उसे फाइनेंस करो, ग्रो करो उसे, पब्लिक गुड ज्यादा बनाओ। और ये एंट्री फी को कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट, और इस पर स्ट्रिक्ट वॉच रखो। सेकंड पॉइंट, अगर आप एंट्री फी चार्ज ही नहीं कर सकते, मतलब गुड नॉन एक्सक्लूडेबल ही रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे गुड्स का प्रमोशन किससे करो? टैक्स रेवेन्यू से, जो टैक्स का पैसा रहा है वैसे गुड उससे बनाओ। जो नॉर्मली होता है, हाँ जो नॉर्मली होता है। थर्ड पॉइंट कह रहे कुछ पब्लिक गुड्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कौन? प्राइवेट डोनेशंस बाय कॉर्पोरेटिव एंटिटीज लाइक एनजीओ। बेटा कुछ पब्लिक गुड्स जैसे स्कूल्स है या हॉस्पिटल्स है, वो आपको बताऊं ना, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज बना देती है। सीएसआर होता है, वैसे तुम इंटरमीडिएट में लॉ में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट है ना, उसका सेक्शन लगता है 140 के अराउंड है सीएसआर, पेपर में सुपर इंपॉर्टेंट है लॉ के पेपर में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है ना, सरकार प्राइवेट कंपनीज को एक रिस्ट्रिक्शन डालती है कि तुम हमारी कंट्री में इतना काम कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारा भी तो सरकार या देश के प्रति कुछ बनता है। तो सरकार ने एक मैंडेटरी दिया है कि जितना भी आपका सेल्स होगा ना, अब 2% आपको सोशल वेलफेयर में लगाना है। ये रूल है इंडिया में, हर कंपनी को नहीं लगाना होता, उसकी लिमिट है कि टर्नओवर वगैरह इतना ऊपर होगा तब लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, कई बार पब्लिक गुड्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर देते हैं प्राइवेट डोनेशन या कॉर्पोरेट एंटिटीज, एनजीओ 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 ने स्कूल खोल दिया, पार्क बना दिया, वृद्धाश्रम बना दिया, तो ये भी तो पब्लिक गुड्स है ना। तो पहला सरकार देती है, दोनों केस बता दिए उसमें। सेकंड, प्राइवेट एंटिटीज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लाता है। थर्ड बोल रहा है, फोर्थ सॉरी, सेल्फ इंटरेस्टेड फर्म्स प्रोवाइड पब्लिक गुड्स बिकॉज दे कैन मेक मनी आउट ऑफ देम। बेटा कई ऐसी प्राइवेट फर्म है जो अपने इंटरेस्ट के लिए भी पब्लिक गुड दे देती है, पता है क्यों? पब्लिसिटी के लिए। जैसे जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, रतन टाटा जी से अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? रतन टाटा जी अपनी 80 to 90%, मुझे पता नहीं कितना एग्जैक्टली, एक मेजर चंक ऑफ अमाउंट डोनेट कर देते हैं। मतलब अगर 100 करोड़ उनके पास आ रहा है साल में, तो वो 80-90 करोड़ डोनेट कर देते हैं अपनी पर्सनल इनकम से। एंटिटी को तो छोड़ ही दो, टाटा ग्रुप का छोड़ दो, अपनी पर्सनल इनकम से। अब मुझे एक बात बताओ, उनकी मार्केट में इमेज क्या होगी? भाई ट्रस्ट है बंदे के नाम पे, जिस कंपनी के साथ नाम जुड़ गया ना, टाटा, रतन टाटा इन्वॉल्व है, उस कंपनी की वैल्यूएशन शेयर प्राइस ऊपर चले जाती है। ये नाम है बंदे का। जब भी आप इंडिया के बंदा कोई प्रोडक्ट खरीदता है और नीचे दिख गया उसे टाटा प्रोडक्ट है, जैसे तनिष्क, तनिष्क गोल्ड की आपने ब्रांड सुनी ना, तनिष्क के मेकिंग चार्जेस पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा है, फिर भी तनिष्क से लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गोल्ड की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारे साथ कभी लूट ही, मतलब चोरी वोरी बहुत होती है ना गोल्ड में, भाई लिखा है 22 कैरेट, दे दिया 18 कैरेट। लेकिन तनिष्क के केस में लोगों को ट्रस्ट है क्योंकि नाम टाटा का जुड़ा हुआ है। बात समझ आ रही है आपको? तो कई बार ना प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसे पब्लिक गुड्स फ्री में देती है अपने इंटरेस्ट के लिए। अब जैसे टेक्निकली टाटा जी का भी तो फायदा हो रहा है ना, लोग जब उन्हें देखते हैं रिस्पेक्ट से देखते हैं, उनकी कंपनी के लिए लोगों का अपना एक जुड़ाव है कि भाई ये बंदा इंडिया के लिए इतना कुछ करता है, तो इसकी कंपनी को तो भैया इसके प्रोडक्ट खरीदने हैं, टाटा की गाड़ी लेनी है, टाटा का स्टील लेना है, हर चीज टाटा की लेनी है, टाटा का नमक लेना है। समझ रहे हो? तो ये एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है प्राइवेट फर्म्स। तो पहला, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या तो टैक्स रेवेन्यू से या एंट्री फी से, दूसरा हो गया। तीसरा, कुछ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड होते हैं वॉलंटरी एनजीओ वगैरह के द्वारा, डोनेशन के वगैरह। कुछ पब्लिक गुड कौन प्रोवाइड करता है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती थी, लाइक टाटा वाटा। याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड्स होते हैं बेटा, जैसे क्या? जैसे डिफेंस, लाइक डिफेंस, लीगल सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन। बेटा ये हमेशा कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। इसमें प्राइवेट के इंटरफेरेंस नहीं दे सकते।
ये तो गवर्नमेंट का ही काम है, इसमें गवर्नमेंट ही आएगी। और लास्ट बेटा, सर्टेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एज पब्लिक गुड्स डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट दे कैन बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड एज अ प्राइवेट गुड। अब देखो, कई ऐसे गुड है जो प्राइवेट गुड की फॉर्म में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के पब्लिकली ही प्रोड्यूस करता है ड्यू टू सम रीजन, जैसे वो नेसेसिटीज हो सकती है। अब जैसे एजुकेशन है, क्या एजुकेशन प्राइवेट गुड्स की तरह फॉर्म में नहीं जा सकती? जा सकती है, प्राइवेट प्लेयर भी दे सकते हैं ना, लेकिन वो चार्जेस क्या रखेंगे? एक्सट्रीमली हाई। अब ऐसा नहीं प्राइवेट प्लेयर दे नहीं सकते, दे सकते हैं, लेकिन ऐसे गुड्स जान के गवर्नमेंट देती है ताकि इनका एक्सेस सब तक रहे। अगर प्राइवेट देगा तो एक्सेस लिमिटेड हो जाएगा ना। तो कई ऐसे गुड है जो प्रोड्यूस एंड कंज्यूम होता है पब्लिक की तरह, लेकिन वो प्रोड्यूस कंज्यूम प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें पब्लिकली भी देती है। प्राइवेट भी अवेलेबल है, पब्लिक भी अवेलेबल। अमीर आदमी प्राइवेट से ले ले, गरीब आदमी पब्लिक से ले ले। समझ आई बात? तो ये बेटा पब्लिक गुड्स के केस में होता है। अब अभी के लिए प्राइस इंटरवेंशन और बस 2 पेज बचे, कोई नहीं, अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे इसे। अब आप इसे नोट करना कर दो चालू। कहां से करना था? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी से ना। फोटो भेजू ग्रुप पे। चलो जी, अबे ये देखना कि वो फोटो भेजते रहो। चलो भाई, नोटिंग करना कर देंगे स्टार्ट खटाखट। बेटा मेरिट गुड वाला मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूँ। और फिर मैं चार्ट भी भेज रहा हूँ, आप चार्ट की फॉर्म में बनाना बेटा। पॉइंट भी दिखा रहा हूँ, चार्ट भी दिखा रहा हूँ, बनाना चार्ट की फॉर्म में। ये हो गया डीमेरिट गुड्स। और लास्ट पेज हो गया पब्लिक गुड्स। चलो 7 पेजेस है, फटाफट से हो जाओ चालू। करो करो जल्दी नोट करो। हाँ, नहीं नहीं भाई, पागल है क्या? 1 बजे तक, 2 बजे हम चालू करेंगे। आज हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, सेकंड वाला सबसे बड़ा, और मैं थर्ड भी स्टार्ट करा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो फटाफट नोट करना स्टार्ट करो।